जनवरी 2025 में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस: ए कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी डॉक्टर के.एस. चौहान ने, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि सीमेंट संयंत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थल का चयन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1, चूना पत्थर की उपलब्धता पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रेड डाटा पुस्तक के उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो वो है संकटापन्न पादपों और जंतुओं की स्पीशीज का रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर 1। उदारीकरण के बाद से कृषि ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, हालांकि वितरण असमान बना हुआ है। भारत में ग्रामीण ऋण के लिए कौन सी संस्था सर्वोच्च निकाय है? तो वो है नाबार्ड, ऑप्शन नंबर 2। 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा सैन्य अभियान शुरू किया गया था? तो वो था ऑपरेशन पोलो, ऑप्शन नंबर 3। नागरिकता अधिनियम के अनुसार सामान्य स्थितियों में देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने हेतु किसी व्यक्ति को भारत में सामान्यतः कितने वर्ष तक निवास करना होता है? तो इसका जवाब है 12 वर्ष तक। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के अंतर्गत किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो भारी और बुनियादी उद्योग, ऑप्शन नंबर 2। 1864 के द्रव्यानुपाती क्रिया नियम को विकसित करने का श्रेय किन दो रसायनज्ञों को दिया जाता है, जो यह बताता है कि अभिकारकों की सांद्रता यह निर्धारित करती है कि रासायनिक परिवर्तन कितना शीघ्र होता है? तो इसका जवाब है कैटो एम गोल्डबर्ग और पीटर बागे, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के 24वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? तो इसका जवाब है भूपेंद्र यादव ने, ऑप्शन नंबर 4। ऑडियो आउटपुट के लिए डिजिटल सिग्नलों को ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो वो है स्पीकर, ऑप्शन नंबर 1। धातुकर्म में प्रयुक्त कौन सी विधि विशेषतः कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करके धातु ऑक्साइड के निर्माण का वर्णन करती है? तो वो है निस्तापन, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री 1991 के एलपीजी सुधारों को शुरुआत से निकटता से जुड़े हुए हैं? तो वो है पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर 4। हेमा मालिनी, जिन्हें अप्रैल 2025 में महिला सशक्तिकरण समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था, किस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये जुड़ी है मथुरा से, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं के गठन के बारे में प्रावधान करता है? तो वो है अनुच्छेद 243 आर, ऑप्शन नंबर 4। वैश्वीकरण ने भारत में उपभोक्ता विकल्पों को प्रभावित किया है, कौन सी प्रवृत्ति भारतीय उपभोक्ताओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव को दर्शाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों की व्यापक उपलब्धता, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है? तो कर्म के सिद्धांत की अस्वीकृति, ऑप्शन नंबर 1। संविधान में मूल नियमों को निम्नलिखित में से क्या प्रभावी बनाता है? तो वे कानूनी रूप से परिवर्तनीय है, ऑप्शन नंबर 1। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित सीटें विभिन्न श्रेणियों में किस प्रकार वितरित की जाती हैं? तो एससी, एसटी, ओबीसी श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों सहित सभी सीटों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिसमें एक सीट एक महिला तथा एक एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवार के लिए एक साथ आरक्षित की जा सकती है, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है? तो वायु में ध्वनि तरंग, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को
मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए? तो वो है 42वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2025 में भारत का पहला एजेंटिक एआई हैकाथॉन आयोजित किया? तो टेक वांटेड एआई, ऑप्शन नंबर 3। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य रूप से 3 घटक कौन से हैं? तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी बायोटेक कंपनी ने 2025 में $200 मिलियन का टेक और इनोवेशन हब खोला है? तो इसका जवाब है अमेजॉन, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी है और पूर्व की ओर बहती है? तो वो है महानदी, ऑप्शन नंबर 4। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित हुआ था गांधीनगर में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर 4। भारत में शक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो माउच के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने कितने जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2024 प्रदान किए? तो इसका जवाब है 49। प्रारंभिक वर्षों में सीमित स्वशासन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस नेताओं का दृष्टिकोण क्या था? तो हिंसक विरोध प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर 3। मार्च 2025 में लोकसभा ने कितने वर्ष पुराने औपनिवेशिक शिपिंग कानून का आधुनिकीकरण करते हुए बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल पारित किया? तो 169 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। 2025 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी किस देश ने की? तो चीन ने, ऑप्शन नंबर 3। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस देश ने म्यांमार में भूकंप के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था? तो इसका जवाब है भारत ने। 2024 में यूएफसी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप फाइट में जीत हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पूजा तोमर किस खेल में सहभागिता करती हैं? तो मिश्रित मार्शल आर्ट में, ऑप्शन नंबर 2। मई 2025 में किस भारतीय एआई हेल्थ केयर स्टार्टअप ने 2 वर्ष के भीतर सार्वजनिक होने की योजना की घोषणा की, जिसका लक्ष्य तपेदिक और स्ट्रोक जैसी स्थितियों के लिए अपने नैदानिक उपकरणों का विस्तार करना है? तो इसका जवाब है क्यूरे एआई, ऑप्शन नंबर 1। लक्षद्वीप द्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा द्वीप राष्ट्र स्थित है? तो वो है मालदीव। जब वायु किसी पर्वतीय अवरोध से ऊपर उठने के लिए बाध्य होती है तो किस प्रकार की वर्षा होती है? तो पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन नंबर 1। जून 2024 में रिमपैक RIMPAC में शामिल होने से ठीक पहले INS शिवालिक ने कौन सा अभ्यास पूरा किया? तो इसका जवाब है GMAX JIMEX। 19वीं शताब्दी में प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में हुई थी, जो कि सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास रखता है? तो इसका जवाब है बॉम्बे, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध कवि संत थे जिन्हें दोहों की रचना करने के लिए जाना जाता है? तो इसका जवाब है कबीर, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी को चुनौती देने के उद्देश्य से दक्षिणी तमिलनाडु के एक तटीय शहर तूतीकोरिन से स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को प्रचारित किया, उसके लिए धन जुटाया और उसका संचालन किया? तो इसका जवाब है BO चिदम्बरम पिल्लई, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को वर्ष 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जवाब है 4 खिलाड़ियों को, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 148 देशों में 131वां, ऑप्शन नंबर 4।
मई 2025 में उपज और उत्पादकता में सुधार के लिए विकसित जीनोम एडिटेड चावल की किस्म का नाम क्या है? तो DRR धान 100 कमला और पूसा DST चावल 1। ऑप्शन नंबर 3। वंदे मातरम षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष के विरुद्ध साक्ष्य देने से इनकार करने के कारण निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था? तो बिपिन चंद्र पाल को। ऑप्शन नंबर 4। फरवरी 2025 में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ने किस देश के साथ साइक्लोन थर्ड नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो वो किया मिस्र के साथ। प्लाज्मोडियम की सबसे प्राणघातक प्रजाति कौन सी है जो कि मनुष्यों में मलेरिया के फैलाव का कारण बनती है? तो इसका जवाब है प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम। ऑप्शन नंबर 1। 2025 में लॉन्च के दौरान जीनोम इंडिया डेटा आधिकारिक तौर पर कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारतीय जैविक डेटा केंद्र। ऑप्शन नंबर 4। समाज में नियमों का कानूनी रूप से लागू होना क्यों आवश्यक है? तो यह आश्वासन देता है कि दूसरे लोग नियमों का पालन करें। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के बीच सही अंतर करता है? तो मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं जबकि परिषद में सभी श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं। ऑप्शन 3। आप्रवास और विषयक विधेयक 2025 निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करता है? तो पासपोर्ट अधिनियम 1920 को। ऑप्शन नंबर 3। मई 2025 में एक भारतीय चिकित्सा दल ने एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में योगदान दिया जिसमें प्रदर्शित किया गया कि AI 2 सप्ताह पहले ही जानलेवा हृदय अतालता का अनुमान लगा सकता है। AI मॉडल मुख्यतः किस स्थिति का अनुमान लगाने के लिए डिजाइन किया गया था? तो इसका जवाब है फास्ट वेंट्रिकुलर टेचिकार्डिया। ऑप्शन नंबर 1। पंचायती राज में जिला स्तर पर कौन सा निकाय शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है? तो वो है जिला परिषद। जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया? तो चिनाब नदी पर। मई 2025 में नए 22 चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। ऑप्शन नंबर 4। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग सतत विकास में किस प्रकार योगदान देता है? तो इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और संसाधनों का संरक्षण होता है। ऑप्शन नंबर 1। भारतीय आर्थिक संदर्भ में निजीकरण का क्या अर्थ है? तो सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों को बेचना। ऑप्शन नंबर 1। लौह एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि यह अन्य उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए आवश्यक कच्चे माल, मशीनरी और टूल प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक में पाया जाता है? तो वो है नाइट्रोजन। खेलों में मानव संसाधन विकास योजना का लक्ष्य क्या है? तो खेल पेशेवरों का प्रशिक्षण और विकास। ऑप्शन नंबर 4। भारत का कौन सा पड़ोसी देश हिंद महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है? तो वो है मालदीव। 2025 अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ विश्व चैंपियनशिप में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो वो है अनुच्छेद 110। सिंधु घाटी नगर नियोजन की कौन सी विशेषता सभ्यता की उन्नत नागरिक सुविधाओं और अभियांत्रिकी कौशल का संकेत देती है? तो जल निकासी प्रणाली। ऑप्शन नंबर 4। भूमध्य रेखा के आसपास के उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां दोनों गोलार्धों से आने वाली व्यापारिक पवनें अभिसरित होती हैं? तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3। भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के लिए प्रायः किस औपनिवेशिक नीति को दोषी ठहराया जाता है? तो औद्योगिकीकरण नीति। ऑप्शन नंबर 4। 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई?
तो स्विट्जरलैंड में। देवी आंदोलन भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो दक्षिणी गुजरात में। को क्या कहते हैं जब एक तार बर्फ के टुकड़े को बिना उस परिघटना को क्या कहते हैं जब एक तार बर्फ के टुकड़े को बिना विपाटित किए हुए गुजर जाता है और तार गुजरने के बाद जल पुनः जम जाता है? तो इसका जवाब है पुनर्हिमायन, ऑप्शन नंबर 1। 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम की मेजबानी की गई? तो इसका जवाब है दीव। निम्नलिखित में से कौन सा लैपटॉप पर प्रायः उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो वो है विंडो 11। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया था? तो व्यक्तियों और समूहों के बीच आय और स्थिति में असमानताओं की कमी, ऑप्शन नंबर 2। फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसमें संशोधन किया गया जिससे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय रोपवे और वैकल्पिक गतिशीलता समाधानों के विकास की देखभाल करने में सक्षम होगा? तो भारत सरकार अधिनियम 1961, ऑप्शन नंबर 2। 2025 दिल्ली कैबिनेट में शिक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो रेखा गुप्ता ने। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा भारत के मिजोरम राज्य में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा की पहचान है? तो वो है मिजो। निम्नलिखित में से किस वेद में विश्ववारा, अपाला और घोषा जैसी कुछ विद्वान महिलाओं का उल्लेख है जिन्होंने मंत्रों की रचना की और ऋषि का पद प्राप्त किया? तो इसका जवाब है ऋग्वेद। लाइसेंस राज शब्द भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह उद्योग से संबंधित। सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा संगठन भारत में भूतल परिवहन सेवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है? तो वो है भारतीय रेलवे। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी की एक विशेषता है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि यह प्रोसेसिंग के दौरान त्वरित एक्सेस के लिए डेटा को अस्थायी रूप से रखती है, ऑप्शन नंबर 4।